हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं ऑर्गेन्जा कम जिमीचू का फ्रॉक, जिसके लिए हमने 2.5 मीटर अस्तर ले लिया है क्रेप फैब्रिक का। और हम यहाँ पे बना रहे हैं मिड लेंथ का फ्रॉक, तो 3.5 मीटर लिया है हमने जिमीचू का कपड़ा। पहले हमने आधा मीटर कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा के रख लिया है। ये हमारा अपर पार्ट के लिए होगा, तो इसको हमने इस तरह से बिछा के रख लिया है। अब इसको हम ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हमें जितनी भी अपर पार्ट की लेंथ रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैं यहाँ पे लाइन को सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से हमें लेना है शोल्डर 6.5 इंच, आधा इंच शोल्डर को नीचे करना है। अब यहाँ से 6.5 इंच आर्म होल के लिए निशान लगाना है, और ये लाइन को भी हम स्ट्रेट बना लेंगे। यहाँ से हम लेंगे बस्ट का 4th पार्ट, तो 34 का हमने लिया है 8.5 इंच, तो यहाँ पे निशान लगाना है हमें नीचे कमर के लिए 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशानों को हम स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लेंगे। 1 इंच हम यहाँ पे आर्म होल को अंदर की ओर आने देंगे। फ्रंट का आर्म होल हमारा थोड़ा अंदर की ओर होता है, इसीलिए यहाँ से हमें बैक का आर्म होल बना लेना है। तो एक्स्ट्रा हम 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं, तो नीचे से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से पहले हम बैक का आर्म होल बना लेंगे, बाद में हम ये फ्रंट वाले जो कोना है वहाँ से हम फ्रंट का आर्म होल का कर्व बना लेंगे। ये हमारा दोनों आर्म होल के कर्व बन चुके हैं। नेक विड्थ हम यहाँ पे ले रहे हैं 2.5 इंच, और फ्रंट का नेक जो हमारा है वो रहेगा 4.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच और 4.5 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे आधा इंच बाहर की ओर। ये हमारा फ्रंट का नेक बन जाएगा यहाँ पे, और बैक का नेक हमारा रहेगा 2 इंच का। बैक में हमारा नेक सिंपल राउंड नेक रहेगा, और फ्रंट में हमें स्क्वायर नेक बनाना है, बट बिना कोने का बनाना है। तो कोने से नॉर्मल हमें आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे गोलाई दे देनी है, इस तरह से। अब हमने जो यहाँ से शोल्डर डाउन किया था इसको भी हम लाइन बना लेंगे, नेक वाली लाइन तक मिला लेंगे इसको। अब पहले हमें नेक कट नहीं करने हैं, ये हम बाद में कैनवास से बनाएंगे, इसीलिए हम नेक वाली लाइन से यहाँ पे शोल्डर तक कट कर लेंगे। पहले हम बैक का आर्म होल कट करेंगे। पहले हमें यहाँ पे नेक में और बीच में सेंटर में 2 कट लगा लेने हैं। अब हम बैक का आर्म होल पहले कट करेंगे। नीचे से और साइड से हमें अब कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ पे फिटिंग के लिए हम कट दे देंगे दोनों साइड। अब ये 4 फोल्ड में था, तो एक पार्ट हमें यहाँ पे खोल के ये वाला हमारा बैक का पार्ट निकलेगा, तो इसको हम साइड में निकाल के रख देंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम वापस से यहाँ पे इस तरह से रखते हुए आर्म होल के कर्व को कट कर लेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक लिया है जिसको हमने डबल फोल्ड में रखा है। इसके ऊपर पहले फ्रंट और बाद में बैक बिछा लेना है, और साइड से हमें यहाँ पे कट करना है। हमने हर साइड से यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेना है, और ऊपर की साइड जो हमारी फोल्डेड साइड है इसको भी हम ओपन कर लेंगे। इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब करते हैं घेर की कटिंग। तो बचे हुए फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा के रखा है। मैं यहाँ पे आपको पहले ओपन करके दिखा देती हूँ, बाद में यहाँ पे हम पेपर में ये समझेंगे कि हमने किस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। तो ये देखिए, ये है हमारी कपड़े की लेंथ और ये है हमारी विड्थ। तो हमने पहले लेंथ वाइज एक बार इस तरह से फोल्ड कर लिया है, देन हमने एक कोने को पकड़ के दूसरे कोने तक मिला देना है, और इस तरह से क्रॉस में हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। आप देख सकते हैं हमारी ये वाली जो ओपन वाली साइड है ये हमारी यहाँ पे आई है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए, ऊपर से हमें लेना है कमर के लिए निशान। तो कमर थी हमारी 7 इंच, तो जहाँ भी 7 इंच आता है वहाँ एक निशान लगाना है, और ऊपर से हमें ये नाप लेना है कि कितना आया। तो 10.5 इंच आया है, तो यहाँ पे एक निशान 10.5 इंच पे सेंटर में लगाना है,
और बाद में दूसरे कोने पे हमें 10.5 इंच पे निशान लगा के ये सारे निशानों को राउंड शेप में मिला लेना है। अब यहाँ से हमें मैच करना है वापस, तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कवर हो चुका है यहाँ पे। और अब हम इसमें घेर के लिए निशान लगाएंगे। तो 15 इंच हम ऊपर छोड़ देंगे और हमें लेंथ चाहिए 40 इंच, तो हम 39 पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ऊपर से लेके इस तरह से टेप को हम घुमाते हुए यहाँ पे 39 इंच पे निशान लगा लेंगे। 15 इंच हमें ऊपर छोड़ देना है, मार्जिन हमने जो एक्स्ट्रा अपर पार्ट का लिया था। अब इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे देते हुए हमें यहाँ पे कट कर लेना है। ऊपर की साइड हमें कोई भी मार्जिन नहीं देना है, ऐसे ही कट कर लेना है। अब सेम इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक को भी हमें सेम इसी तरह से कट कर लेना है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है और लेंथ हमें जितनी चाहिए थी उतनी एक्स्ट्रा बढ़ा लेनी है। हमने आधा इंच नीचे से बढ़ाया है और नीचे से हमने 5.5 इंच करीब एक्स्ट्रा लिया है। ये जो हमारा कोने से कपड़ा बचा इससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो चलिए हम सिलाई की ओर बढ़ते हैं। पहले हम इसको अटैच कर लेंगे यहाँ पे। ये जो हमारी स्लीव्स यहाँ से निकली हैं इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है इसकी किनारी से। इसको हम अभी साइड में रख लेते हैं। और ये जो हमारे मेन फैब्रिक है और अस्तर है इसको हम नीचे से डबल फोल्ड कर लेंगे। बाद में हम इसकी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे और इसको रेडी कर लेंगे ये पूरे पार्ट को। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अस्तर का नीचे का 4 फोल्ड हो चुका है। यहाँ से ये हमने फोल्डिंग कर ली है। यहाँ पे आप चाहे तो बीडिंग भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हमें यहाँ पे हमारा मेन जो फैब्रिक है इसको भी सेम इसी तरह से रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारे दोनों फैब्रिक रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसको इसमें मिलाना है, दोनों फैब्रिक को एक साथ अटैच करना है। पहले ये साइड से सीधे पार्ट को हम अटैच करेंगे, फिर हम ये राउंड वाले पार्ट को अटैच करेंगे एकदम कोने से कोना मिलाते हुए। देन हम ये वाली साइड को भी इस तरह से अटैच कर देंगे यहाँ पे। और ये पूरा पार्ट हम अटैच कर लेंगे हमारे बॉटम का जो हमारा घेर है वो पूरा रेडी कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे फ्रंट की ओर। तो ये हमने फ्रंट का फैब्रिक ले लिया है, कोई भी आप फैब्रिक ले सकते हैं हमारा। अब साइड में हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है। हमारी जितनी सिलाई में मार्जिन जाता है उतना मार्जिन लेते हुए यहाँ पे ग्लू लगा लेना है। आप कोई सा भी फैब्रिक ग्लू इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब सारी किनारी पे ग्लू लगाने के बाद हम इसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक सीधा रख लेंगे और इस तरह से हमें इसको चिपका देना है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं, वरना आप सुखा भी सकते हैं। अभी देखिए ये हमारा सूख के एकदम रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। इसमें जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम बाद में कट कर देंगे। और ये हमने नेक की पट्टी ली हुई है फ्रंट के लिए, तो ये इसमें हमको बीच में कट कर लेनी है, इस तरह से अटैच कर देनी है। इसकी वीडियो चैनल पे पहले अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए हमने बैक का इस तरह से पार्ट तैयार कर लिया है पहले से। हमारा फ्रंट भी सेम इसी तरह का बनेगा और ये हमारी पट्टी कुछ इस तरह से फिनिशिंग से अटैच हो जाएगी। सेम इसी तरह से हम हमारा फ्रंट भी रेडी कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं मशीन की ओर। ये हमने यहाँ पे हमारा फैब्रिक सीधी ओर रखा है, इसके ऊपर हमें ये पट्टी लगानी है। तो पट्टी के पहले हमें सेंटर मार्क कर लेना है यहाँ पे कट करके। और अब इसको हम मिला लेंगे यहाँ से सेंटर में एकदम बराबर से मिला लेना है। साइड के हमने जो कट लगाए थे इसको भी यहाँ से बराबर देखते हुए बीच में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम इस तरह से बीच में सिंपल सिलाई लगाएंगे सीधी, फिर हमें कैनवास से नीचे की ओर यहाँ से कोई भी एक साइड पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और हमारी पट्टी जो है वो एकदम सेंटर में बैठती है। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को पूरा अटैच कर लेंगे। यहाँ से आधा पैर की निशान देते हुए यहाँ पे कट कर लेना है और सिलाई से बचते हुए हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हमारी पट्टी आसानी से पलट जाए। अब पट्टी को हम दूसरी तरफ पलटा लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। यहाँ से हमें आधा फुट की दूरी पे निशान लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है।
ये हमारी बूट की सिलाई लग चुकी है और ये हमारा पूरा पार्ट अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे, दोनों सीधी तरफ अंदर की ओर आ जाए इस तरह से आधा इंच की दूरी पे यहाँ से शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। हमने दोनों शोल्डर को अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। अब बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स जो हमारी हमने पहले से रेडी करके रखी थी उसमें हमें चुन्नटें डालनी है। नीचे से हमने पहले से ही डबल फोल्ड करके रख लिया है सीधी वाली साइड से। अब ये जो राउंड वाली साइड थी यहाँ से हमें 2-5 इंच की दूरी पे लगाना है। यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नटें, छोटी छोटी ब्लीच लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्लेयर भी कर सकते हैं या फिर गैदर्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लीटें डाल रही हूँ। इस तरह से हम एक कोने से लेके दूसरे कोने तक यहाँ पे प्लीट लगा के एकदम कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी स्लीव पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। तो पहले तो हम ये सीधी वाली पार्ट को अंदर की ओर रखेंगे और इसका सेंटर मिला लेंगे यहाँ पे हमारे शोल्डर वाले कॉर्नर तक, और यहाँ से हम एक्स्ट्रा पार्ट को दोबारा से प्लीट बनाते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे पूरे में। यहाँ पे हमें अच्छे से प्लीट्स को सेट करना है क्योंकि हमारा जिमी चू का कपड़ा है तो वो सरकता बहुत ज़्यादा है। ये हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब हमें इसकी कोई भी एक साइड ज्वाइन कर लेनी है, तो इसको हम उल्टा रखेंगे और एक साइड पे हम आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम इसकी घेर अटैच कर सके। तो इसको हम खोल के रख लेंगे सीधी तरफ हमें दिखे इस तरह से। अब हम ले लेंगे यहाँ पे हमारी जो घेर हमने रेडी करके रखी है वो, इसको भी हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और एक कोने से मिलाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है राउंड में। हमने यहाँ पे पूरी घेर यहाँ पे मैच करते हुए लगा ली है। हमारा थोड़ा सा भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं हुआ है और इस तरह से हमारी पूरी घेर बन के रेडी हो चुकी है। करीब 5 मीटर आसपास हमारी घेर बनी है 3.5 मीटर फैब्रिक से। अब हमें लगानी है साइड की सिलाई। तो चलिए साइड की सिलाई हम लगाएंगे पहले आधा इंच की दूरी पे, फिर 1 इंच की दूरी पे हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे, साइड में ओवरलॉक कर लेंगे और हमारे पूरे गाउन को यहाँ पे कर लेंगे कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा पूरा गाउन बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं हमारे पूरे गाउन का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये हमारी घेर भी कितनी अच्छे से बढ़िया से बन चुकी है। हमने टोटल यहाँ पे 3.5 मीटर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया था जिमी चू का, और यहाँ पे हमने 2.5 मीटर लिया था क्रेप का अस्तर का फैब्रिक, और इसमें से हमारा मिड लेंथ का फ्रॉक बन के रेडी हो चुका है। फ्रॉक की हमारी टोटल लेंथ जो है वो है 55 इंच, और ये हमने 3.5 मीटर फैब्रिक से यहाँ पे करीब 5 मीटर की घेर तैयार कर ली है। ये पहनने के बाद इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा आएगा। और हमने एक्स्ट्रा इसमें बेल्ट भी अटैच किया है। थोड़ा लुक को इंक्रीज़ करने के लिए हमने एक्स्ट्रा बेल्ट ऐड किया है जिसको हमने कैनवास की मदद से बना लिया है। और इसकी स्लीव्स जो है हमने वो इलास्टिक वाली बनाई है। यहाँ पे पूरी घेर हमारी 45 मीटर की है और टोटल हमारा फ्रॉक है वो है हमारा 55 इंच का। पूरी हमारी स्लीव्स जो है उसमें हमने नीचे की ओर इलास्टिक लगा के हमारे पूरे गाउन को हमने रेडी कर लिया है। अगर आप भी ऐसे ही अलग कोई ड्रेस बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसकी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।